नाम अजय कुमार सोनकर है। मेरी कोचिंग का नाम सेरेब्रल लर्निंग इंस्टीट्यूट है। हम लोग आपको ऑनलाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत मेहनत की जा रही है इस चैनल के माध्यम से नीट के स्टूडेंटों के लिए और 12th अपेयरिंग स्टूडेंटों के लिए। ये बहुत मोटिवेशनल चैनल होगा, मोटिवेट किया जाएगा। अब ये नहीं कहा जा सकता ना कि एक महीने में नीट की क्रैक कैसे करें। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दिया और एक महीने में नीट क्रैक हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ना पढ़ें, पूरी शिद्दत के साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहें। नीट में सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बस अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, रिवीजन बार बार करिए। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस चीज़ का पहले लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे। अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, तब भी कमेंट करके हमें बताइए, हम उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अभी नया चैनल है और हम नए प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। हमारे साथ ही शहजाद आलम जो वीडियो को एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, और हमारे आसिफ अहमद खान बहुत जो सहयोग करते हैं, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे चैनल को प्रमोट करने में वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी साथी जितने भी हैं, जितना भी हैं, मेरे चैनल को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सेकंड रिएक्शन के, सेकंड लेक्चर की। अपने पास ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड। इससे पहला लेक्चर है जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, और उसे आप देखिए और इसे कंटिन्यू रखिए। हम लोग बात किए थे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? तो अपने पास देखो, ये बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड देते हैं। जैसे कोई बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है। बेंजीन और बेंजीन जो बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अपने पास जो बेंजीन डेरिवेटिव है उसमें दो तरीके के ग्रुप लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लो कोई ये एक्स ग्रुप लगा है, क्या लगा है? एक्स ग्रुप लगा है। ये जो एक्स ग्रुप लगा है ना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। इसे एक्टिवेटिंग मतलब अगर ये बेंजीन रिंग के अंदर, इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अपने पास ये जो ग्रुप लगा है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? डोनर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रा करते हैं, खींचने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होते हैं। ड्राइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अपने पास एक्टिवेटिंग ग्रुप वो हुए जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाएंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत? और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है, एक तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोल रहे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत? अपने पास दो तरीके के ग्रुप हो गए, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे बच्चों?
एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाएंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और हम जानते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर निगेटिव चार्ज होता है, फिर लोन पेयर होता है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जिनके पास निगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उनके पास, फिर लोन पेयर, फिर पाई इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास ये तीन तरीके के होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अपने पास एक होता है स्ट्रांग, क्या होता है? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक होता है मॉडरेट, क्या होता है? मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक होता है वीक, क्या होता है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत? तो कितने तरीके हो गए? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप और वीक। अपने पास अगर स्ट्रांग की एग्जांपल देखा जाए तो ओ निगेटिव, क्या हो गया? ओ निगेटिव हो गया अपने पास। अगर हम बात करें इसे NHR माइनस, ये हो गया, ठीक है, इसे ऐसे लिख दे, ओ निगेटिव है। अपने पास ये क्या लिखा? NH निगेटिव, ये R। कोई दिक्कत? ये क्या है? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अपने पास देखो ये NHR दे रखा है। क्या दे रखा है? NHR। अपने पास ये कैसा हो जाएगा? ये भी स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाए। कोई दिक्कत? अपने पास ये है NH2 है। क्या है? NH2। तो अपने पास इसके पास लोन पेयर है। तो अपने पास ये सब कैसे ग्रुप कहला रहे हैं? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन ग्रुप, अगर इनको बेंजीन ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बेंजीन ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बेंजीन ग्रुप के अंदर अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। कहाँ पे इंक्रीज करेंगे? अगर स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए या मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए तो आर्थो पैरा आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। बात हमने पहले ही समझ रखी थी, ठीक है। अपने पास फिर क्या है? मॉडरेट टाइप ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होते हैं दूसरे? मॉडरेट टाइप एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे अपने पास OR है। क्या है? OR है। ये क्या है अपने पास? OR लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। ये मॉडरेट टाइप क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OR है। अपने पास ये देखो NH C डबल बॉन्ड OR है। क्या है? C डबल बॉन्ड R है। ये क्या है? मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अपने पास तो ये लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर भी जा सकता है और ये इधर कॉन्जुगेशन में भी है। तो अपने पास पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन रिंग को भी देगा और कुछ यहाँ पे ये पोलर पाई बॉन्ड है। क्या है? पोलर पाई बॉन्ड है। क्या? ठीक है, पोलर पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब पोलर पाई बॉन्ड होगा तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो अपने पास इसका जो लोन पेयर है दोनों तरफ माइग्रेट करेगा। क्या करेगा? दोनों तरफ माइग्रेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी बेंजीन रिंग के अंदर है वो कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये देख लो, ठीक है, OCOR। कोई दिक्कत? अपने पास ये भी क्या है? मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अपने पास जैसे ये CH3 दे रखा है। क्या दे रखा है? CH3, यहाँ पे CH3 CH CH3, ये सब क्या 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 है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अपने पास ये है CH3 CH3, ये सब क्या है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने पास इसे क्या बोलते हैं? एक बार फिर से शुरू करो। रुको, 1 मिनट रहने दो। ठीक है, हम काट दे रहे हैं। ठीक, काट देंगे वहाँ पे क्योंकि हम समझा ना पाए कायदे से। ठीक है, देखो अपने पास हमने पूछा कितने तरीके के हो गए? इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, 3 तरीके के। एक तो स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, दूसरा मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, तीसरा वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। जो अपने पास हम बात कर रहे हैं जिसे O निगेटिव लिखा है। क्या लिखा है? O निगेटिव। ये क्या है? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। हमने पहले ही बताया कि निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे
ज़्यादा होती है उसके ऊपर क्या, उसके बाद क्या होता है लोन पेयर, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, फिर अपने पास ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर वेकेंट पॉजिटिव चार्ज, फिर वेकेंट पी और वेकेंट डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो अपने पास ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज अगर ये ओ या ओ निगेटिव इसको लगाया जाए बेंजीन रिंग के ऊपर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इसके बाद अपने पास आता है NR2, क्या है ये है, ठीक है। अपने पास ये क्या है, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, निगेटिव है, ठीक है। अपने पास इसके बाद आता है NHR आ रहा है, क्या आ रहा है NHR, ये भी क्या है स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कोई दिक्कत क्या, ये तीनों क्या है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे। अपने पास ये अमोनिया की बात करें तो अपने पास ये भी क्या हो जाएगा स्ट्रांग एक्टिवेटिंग, या अमीन है क्या, ये सब क्या है स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अपने पास जैसे ये OR दे रखा, क्या दे रखा OR, इसके ऊपर क्या है लोन पेयर, क्या है लोन पेयर, ये भी मॉडरेट टाइप का एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है मॉडरेट टाइप का एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अपने पास देखो ये NHC डबल बॉन्ड OR लिखा, क्या लिखा है NHC डबल बॉन्ड OR। अपने पास ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, क्या है जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और अपने पास देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है पोलर बॉन्ड है, क्या है पोलर बॉन्ड है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा। तो अपने पास ये बोथ टाइप माइग्रेटिंग होगा ना लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर तो इनके तुलना में तो ये कम दे पाएगा, ठीक है, इनके कंपेयर में ये कम दे पाएगा, इसलिए क्या है मॉडरेट टाइप है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद आता है OC11OR, ठीक इसी प्रकार ये भी है। ऑक्सीजन के ऊपर ये जो निगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और अपने पड़ोसी को भी देगा, ठीक है। अपने पास अगर हम बात करें वीक, अपने पास क्या है ये मॉडरेट टाइप ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वीक टाइप ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो अपने पास हम बात करें ये CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्या है ये CH लिखा है CH3, ये सब क्या है वीक टाइप ऑफ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बात समझ गए। अपने पास जैसे फिनाइल है, क्या है फिनाइल है, तो अपने पास तीन तरीके के एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, एक स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, दूसरा मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, तीसरा वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। ये बात समझ गए। तो ये सब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार अपने पास क्या होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या होगा स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लेंगे, क्या होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लेंगे। जैसे अपने पास ये लिखा है NH3+, क्या दिखा है NH3+, कोई दिक्कत। अपने पास क्या है NH4+ कर सकते हैं, NH3+ है, ठीक है। अपने पास इसे R से रिप्लेस कर दो NR3, ठीक है। तो अपने पास क्या है ये स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, या बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अपने पास ये नाइट्रो NO2+ है, क्या है NO2+, ये क्या है स्ट्रांग टाइप ऑफ स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कोई दिक्कत। इसके बाद आता है मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये क्या है मॉडरेट टाइप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये भी बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेंगे। जितने अपने पास पोलर पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये अपने पास होगा एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है। अपने पास ये क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अपने पास इसे देखो C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है वीक टाइप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अपने पास ये है COCl, अपने पास क्या है ये मॉडरेट टाइप ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक होता है वीक टाइप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक ये क्या है वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आप बात समझते हैं, ठीक है, अब पूरी बात समझते हैं। तो अपने पास बेंजीन रिंग के अंदर ये जो बेंजीन है और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड होंगे ना, बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर जो ये ग्रुप लगा है ना, इसी को बोलते हैं ये बेंजीन है,
ठीक है। और बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो बेंजीन के ऊपर जब भी कोई ग्रुप लगेगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड। अभी हम माना ये एक्स ग्रुप लगा है, क्या लगा है, एक्स ग्रुप लगा है। अच्छा, ये जो ग्रुप एक्स लगा है ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खुद ले रहा है, तो क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत? तो अपने पास एक तो हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा यह बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, सीधा इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। कोई दिक्कत? जो विथड्रॉ करेगा तो अपने पास ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, दूसरा क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। एक्टिवेटिंग ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, डोनेटिंग वाले करने वाले ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, ये भी तीन तरीके के होते हैं। जो सबसे फास्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, उसे बोलेंगे स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जिनके ऊपर लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, वो क्या कहलाएंगे, मॉडरेट टाइप एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये क्या कहला रहे हैं, वीक टाइप ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये भी तीन तरीके के होते हैं, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा होता है मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तीसरा होता है वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, जो स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे कार्बन लगाएंगे ना, इसी जगह लगा दिया जाएगा ना, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कहां पे कम करेगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये अपने पास कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। क्या है, आर्थो पोजीशन। और ये क्या है, मेटा पोजीशन। क्या है, अपने पास ये क्या है, पैरा पोजीशन। ये भी मेटा होगी और ये आर्थो होगी। तो मैं ऐसा समझिए, एक बार ये पोजीशन समझ आए लो। अपने पास ये बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। कोई दिक्कत? इस पोजीशन को क्या बोल रहे हो, आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन। इसे क्या बोल रहे हो, मेटा पोजीशन। और इसे क्या बोल रहे हो, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। इसे क्या बोलोगे, मेटा। इसे क्या बोलोगे, आर्थो। तो अपने पास जैसे NH3 ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, NH3+ लगा दिया गया। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जब खींचेंगे तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये चीज याद रखना है, मॉडरेट टाइप ये सबसे ज्यादा घटाएंगे, फिर मॉडरेट टाइप घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलरिटी है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से कार्बन से इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, अपने पास क्या है, ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये समझ आया। ठीक है, अब बात करते, देखो अब रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें 3-4 तरीके के रिएक्शन पढ़े थे, पढ़ने की बात किए थे।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई तरीके के होते हैं, ठीक है। अब अपने पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, एक तो अपने पास हाइलोजनेशन होता है। क्या होता है? हाइलोजनेशन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। और देखो इसमें दो चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐड होना और किसी चीज़ का सब्ट्रैक्ट होना। तो अपने पास अगर ये हाइलोजनेशन है, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हाइलोजनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? दूसरा हो जाएगा सल्फोनेशन। क्या होगा? सल्फो SO3H+ का एडिशन, ठीक है, इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन। कोई दिक्कत? और तीसरा क्या होगा? नाइट्रेशन। क्या होगा? इसे बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। और चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या? FRC। इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कोई दिक्कत? ये तीन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हाइलोजनेशन, दूसरा सल्फोनेशन, तीसरा नाइट्रेशन, चौथा पढ़ेंगे FRC फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये होता है FRC, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं हाइलोजनेशन की। किसकी बात करते हैं? हाइलोजनेशन की। तो पहले एक जनरल रिएक्शन देखते हैं हाइलोजनेशन में। देखो ये क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। अपने पास देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अपने पास देखो जो पहला स्टेप होता है तो ये क्या काम करते हैं? अच्छा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इसका नाम लिखा जाए तो C6H6 होता है ना, इसका मतलब इसमें 6 हाइड्रोजन भी हैं। क्या है? 6 हाइड्रोजन भी है। एक हाइड्रोजन ये है, 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 एक हाइड्रोजन ये है। तो अपने पास ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अपने पास ये क्या काम करता है? जो इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है? बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि इसके पास 3 पाई बांड है। कितने पाई बांड है? 3 पाई बांड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है। क्या है? रिच है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अपने पास क्या करता है? ये पाई बांड इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या करता है? पाई बांड इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बांड यहाँ से टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा। जब पाई बांड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अपने पास देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अपने पास ये टूटा, देखो अपने पास यहाँ से ये क्या लगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अपने पास देखो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना। क्या बना? ऐसे बना। कोई दिक्कत? जब ये स्ट्रक्चर ऐसे बना तो अपने पास ये क्या है? यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसे बोलते हैं एरेनियम आयन। क्या बोलते हैं? एरेनियम आयन। तो ये इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है। अपने पास बताओ ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा बताओ, मैं कह रहा हूं क्या मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करवा दूं, क्या करवा दूं? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दूं तो क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैं कोई अटैक करूंगा तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया तो अपने पास ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। क्या है? स्टेबल नहीं है। कंपाउंड बनने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई। क्या हो गई? एरोमेटिसिटी गायब हो गई। इसलिए कभी भी बेंजीन, तुम्हें एक क्वेश्चन पूछें कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? ठीक है, हमने कहा कि जहाँ पे पाई बांड पाया जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? नहीं देता। हाँ, क्यों नहीं देता? क्योंकि जैसे ही देखो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और इसका पाई बांड अगर यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ दूं पॉजिटिव चार्ज के साथ तो अपने पास ये क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गए? पूरी तरीके से
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, इसलिए कभी भी जो बेंजीन होता है या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन नहीं देते। वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। अपने पास देखो ये तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। अपने पास देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, क्या है रेजोनेंस में, इसलिए जो इंटरमीडिएट है स्टेबल है, क्या है इंटरमीडिएट स्टेबल है। अपने पास ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, जब पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, ठीक। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज कॉन्जुगेशन में है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो अपने पास यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। तो अपने पास अब ये पाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इस वाले कार्बन पे, ये हाइड्रोजन हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो अपने पास यहाँ पे अब पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गए, कोई दिक्कत। तो अपने पास ये इंटरमीडिएट स्टेज बन रही है। तो अपने पास देखो ये काम हुआ, ये चीज हुआ। अपने पास देखो अगर ये हाइड्रोजन हट जाए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन हटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुनः आ जाते हैं। जब पुनः आ जाते हैं तो ये चीज बन जाती है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया, कोई दिक्कत। अपने पास H+ बाहर चला गया। तो अपने पास एडिशन किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का, सब्ट्रैक्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि कोई अगर लास्ट में लोन न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा तो ये कंपाउंड कैसा ही रह जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। जब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा तो लेस स्टेबल रहेगा, तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है किसी चीज का ऐड होना और किसी चीज का सब्सट्रैक्ट होना। जो ऐड के क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट हो रहा है, अलग हो रहा है। अपने पास जो इंटरमीडिएट स्टेज बन रही है ना, इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और अपने पास एक ऐसा कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अनस्टेबल है, ठीक है। ये चीज समझिए। अब हम बात करते हैं किसके, ये रिएक्शन समझ आई। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। किसकी बात करते हैं, हैलोजिनेशन की। बारिश हो गई थी ना कल, देखो बोर्ड में सीलन आ गई। कल बारिश हुई ना शाम में, कल नहीं परसों हुई थी ना, इसीलिए है। देखो अपने पास ये बेंजीन दे रखी, क्या दे रखी है, बेंजीन दिया, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, Cl2 के साथ। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ACl3, हाँ AlCl3 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। AlCl3 क्या है, ये अपने पास पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। बात करते हैं अपने पास अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा तो बनेगा क्या, अपने पास ये बनेगा, Cl लगाए यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है। अपने पास HCl बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। कुछ समझ आया रिएक्शन। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, क्लोरीन का, ठीक है। Cl का एडिशन हो रहा है, सब्स्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसमें देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म समझना। देखो हम क्या कह रहे हैं, अपने पास देखो ये Al लिखा है, क्या लिखा है, Al, और Cl3 लिखा है, क्या लिखा है, Alcl3 की जब रिएक्शन Cl2 के साथ होती है, क्या करती है, आपस में पहले ये रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आपस में पहले रिएक्ट करते हैं। अपने पास बताओ ये वीक एसिड है, क्या है, ये लुईस एसिड है, क्या है, लुईस एसिड है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हम जानते हैं क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, क्या है,
तीन लोन पेयर हैं अपने पास। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लोन पेयर अपना देने का काम करता है। किसको, क्लोरीन को। जैसे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ ऐसा बनता है, देखो ये Cl है और अपने पास क्या दे रखा है, ये AlCl3, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, कोई दिक्कत। ये अपने लोन पेयर किसको दे रहा है, एल्युमिनियम को, क्लोरीन को। जैसे एल्युमिनियम को लोन पेयर देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और अब ये बना लेगा, ये हो जाएगा ACl4, ठीक है। अपने पास इसके पास Al के पास 3 माइनस है, ठीक है। अपने पास देखना ये AlCl3 है ना, अरे बात करो समझो। पहले क्या है, इसको जब लो इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से ले जाएगा, तो Cl प्लस बन जाएगा और ये ACl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ACl4 माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को लेके भाग आया। तो अपने पास क्या बना, ACl माइनस और Cl प्लस बना। और Cl प्लस किसकी तरीके बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके। किसकी तरीके बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके। तो अपने पास जाके यहाँ पे देखो, ये Cl प्लस पे अटैक किया, ये क्या है, Cl प्लस पे अटैक किया। अपने पास Cl प्लस पे जब अटैक करेगा तो अपने पास ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना, ये Cl और ये क्या है, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, अपने पास देखो यह एरोमेटिक कंपाउंड था, अपने पास ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, बेंजीन रिंग को देगा और खुद अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो अपने पास ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, Cl, H बाहर हो गया। और देखो इसके पास Cl माइनस गया था ना, माइनस के फॉर्म में गया था। जब माइनस के फॉर्म में गया था तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है, रिपल्सन लग रहा है। क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। तो ये क्लोरीन जैसे ही हाइड्रोजन को देखा भाग आया। क्या हुआ, भाग आया। Cl माइनस के फॉर्म में था और ये आपस में मिलके क्या बना लिए, HCl, कोई दिक्कत, मैकेनिज्म समझ आया। तो अपने पास कुल मिला खेल किसका है, रिएजेंट का। रिएजेंट आपस में पहले रिएक्ट करते हैं, Cl प्लस बनता है। क्या बनता है, Cl प्लस बनता है। Cl प्लस बन के क्या बनाता है, Cl प्लस बनाता है और AlCl4 माइनस बनाता है। ये इंटरमीडिएट स्टेज है। क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज। तो पहले फोन आ रहा है क्या, किसका है, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली जो चीज़ है हाइलोजिनेशन। क्या देखना है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइलोजिनेशन रिएक्शन देखना है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन। अपने पास देखो ये बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जब रिएक्शन करता है किसके, Cl2 के साथ। किसके साथ कर रहा है, Cl2 के साथ। तो ये दो के प्रेजेंस में कर सकता है, एक AlCl3, कोई दिक्कत, हिट। एक होता है FeBr3, क्या हो जाएगा, Br3। ये दोनों के प्रेजेंस, दो में एक कोई ले सकते हो, ठीक है। अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाता क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, Cl और HCl बना, कोई दिक्कत। ये रिएक्शन हुई, कोई दिक्कत, ठीक। अपने पास इसकी रिएक्शन हो रही है। तो अपने पास ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। हम ACl को कंसीडर करके मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहली बात है कि पहले रिएक्शन को HCl, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, और स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है। जब स्टेप नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अपने पास यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कोई दिक्कत। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है ये देखते हैं।
तो पहली चीज़ है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं कह रहा हूँ कि पहले स्टेप में ये Cl2 दे रखा है, क्या दे रखा है Cl2 रिएक्ट विथ ACl3, किससे रिएक्ट करता है ACl3 में, ये पहला स्टेप है। Cl2 किससे रिएक्ट करेगा ACl3। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो Cl लिखा है ना, ठीक है, Cl के बीच में क्या बना है कोवेलिएंट बॉन्ड, क्या बना है कोवेलिएंट बॉन्ड। ये Cl के पास कितना लोन पेयर है 3 लोन पेयर है, इस Cl के पास कितना लोन पेयर है 3 है। इन दोनों Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट है तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल तरीके काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये करते अभी नहीं है, डायरेक्ट इससे ना बेंजीन से ना अटैक करवा देना। अपने पास ये लिखा AlCl3, क्या लिखा है AlCl3। AlCl3 हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, क्या है हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। ये लुईस एसिड की तरीके बिहेव करता है, किसकी तरीके लुईस एसिड है, क्या है ये लुईस एसिड है, इसे बोलते हैं लुईस एसिड, क्या है लुईस एसिड है। ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्लोरीन भैया से एक पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट करने की बात करता है। जब एक पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनता है, तो अपने पास जैसे ये लोन पेयर लेगा तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम ऐसे मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन डोनर एटम के ऊपर कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम, अपने पास ये क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम के ऊपर क्या आएगा निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत। तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हम ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड कहलाता है। तो लुईस एसिड क्या है AlCl3, क्या है AlCl3, यहाँ पे लुईस एसिड है। तो अपने पास ये क्लोरीन एटम इसे लोन पेयर देगा, जैसे क्लोरीन एटम इसको लोन पेयर देगा तो कुछ ही ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है Cl3, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस चार्ज, कोई दिक्कत। अब बताओ ये लोन पेयर है कोई दिक्कत। इसके पास कितने लोन पेयर बचे 2, इसके पास कितने हैं 3। अब हम जानते हैं जब किसी न्यूट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज आए, तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, क्या करता है खींचने लगता है सेम स्पीसीज के एटम से, ठीक है, सेम स्पीसीज के एटम से। यहाँ पे क्लोरीन सेम है ना, और इसके ऊपर न्यूट्रल एटम के ऊपर अब क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इसकी बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींच के ये बना लेता है AlCl4, क्या बनाता है AlCl4 माइनस, और ये बनाता है Cl प्लस, कोई दिक्कत। अब ये Cl प्लस क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करने लगा, किसकी तरीके बिहेव करने लगा इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करने लगा। ये पहला स्टेप हुआ, क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करने लगा। तो ये पहले स्टेप पे क्या बना इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ, क्या हुआ पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। तो अपने पास ये जो बेंजीन है, क्या है बेंजीन है, इस Cl प्लस पे अटैक कर दिया, क्या कर दिया अटैक कर दिया, और इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने पास इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, ये बांड टूटा और यहाँ पे लगा Cl और ये हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत। अपने पास इसके पास 2 बांड अभी बचे हैं, ये अपने पास देखो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज बना ना इसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अपने पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या बना है इंटरमीडिएट है, क्या है ये इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बोकटाइन। क्या ये बनाया कार्बोकटाइन। अच्छा बताओ कार्बोकटाइन डिपेंड करता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कार्बोकटाइन पे डिपेंड करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन यहाँ पे चेक करेंगे, ये कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ। अपने पास ये कैसा था एरोमेटिक कंपाउंड था, क्या था ये एरोमेटिक कंपाउंड था, और ये कैसा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्या है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कोई दिक्कत। बताओ ये अनस्टेबल है, क्या है ये अनस्टेबल है, लेकिन देखो यहाँ पे रेजोनेंस है, क्या है रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेशन पे है, ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में कुछ टाइम बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया होगा। अब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी तो ये दोनों जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा
खींचेगा। तो अपने पास ये जो सेकंड स्टेप होगा तो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो H+ बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H+ बाहर हो जाएगा और Cl अंदर हो गया। कोई दिक्कत? ये H+ लिखा, क्या लिखा? H+ बाहर हो गया। तो अपने पास एडिशन किसका हुआ? क्लोरीन का। सब्ट्रैक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने पास जो ACl4- बचा था, क्या था? ACl4- था। यहाँ पे क्लोरीन 4 क्लोरीन हो गए एल्युमिनियम के ऊपर, तो रिपल्सन लगता है। क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। तो यहाँ से क्लोरीन निगेटिव के फॉर्म में बाहर हो जाता है और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? HCl। क्या बना लेते हैं? HCl। तो अपने पास साइड प्रोडक्ट समझ आया? HCl। अपने पास ये जो रिएजेंट था, रिएजेंट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन प्रोसीड करवाने के बाद, फाइनल करवाने के बाद जैसा गया वैसा लौट आया। AlCl3 कंज्यूम हुआ क्या रिएक्शन में? नहीं, जैसा गया था वैसे लौट आया। कोई दिक्कत? तो AlCl3 रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। ठीक इसी प्रकार ये बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हेलोजिनेशन करवा लो, ब्रोमिनेशन करवा लो। तो अपने पास ये जो पहला स्टेप है इसे बोलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट है। क्या? स्टेप नंबर फर्स्ट। जो स्टेप नंबर फर्स्ट है ये स्लो स्टेप है। क्या है? स्लो स्टेप है। कोई दिक्कत? इसे क्या है? ये स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप ही क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे एरोमेटिसिटी है। क्या है? एरोमेटिसिटी है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अनस्टेबल कंपाउंड में। तो ये रिएक्शन धीमे होगी। क्या होगी? धीमे होगी। तो इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। तो अपने पास पहला स्टेप कैसा है? स्लो। तो अपने पास जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन है उसे वो कैसा स्टेप है? स्लो। जहां पे हाइड्रोजन का सबस्ट्रैक्शन है वो कैसा स्टेप है? फास्ट। अपने पास ये वाला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। कैसा स्टेप है? सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप है फास्ट। क्या है? फास्ट। क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड में। कोई दिक्कत? कंपाउंड में। एक अनस्टेबल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्टेबल कंपाउंड में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई? ठीक है। रिएक्शन करोगे? ठीक है। कुछ रिएक्शन दे रहे हैं आप, करो। ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। रब कर रहे हैं। ठीक चीजें। देखो, चीज़ें समझते रहो और धीरे धीरे होती रहेंगी। ठीक है। और ये 1 महीने में नीट क्रैक करवाने वाली बात एकदम गलत है। ठीक है। वो लड़के के नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर लड़के की तैयारी बहुत अच्छी है तो 5 दिन में क्रैक हो सकता है, नहीं तो 5 साल लगा देते हैं, कुछ नहीं होता लोगों का। ठीक है। वो कहने वाली बात है कि 1 दिन में आके नीट क्रैक करो। मोटिवेशनल वीडियो बना के मोटिवेट किया जा सकता है लेकिन सिलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। सिलेक्शन करवाने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने पास ये क्या है? बेंजीन। ठीक है। मैं इसे बेंजीन डेरिवेटिव कर दूं, CH CH2। कोई दिक्कत? अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं। देखो, जब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं Cl2 CCl4 के, एक तो ये हो सकता है, और मैं यही रिएक्शन करवा रहा हूं इससे Cl2 ACl3 के प्रेजेंस में। ठीक है। दोनों रिएक्शन करो तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ठीक है। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? ऊपर वाला। अगर हाँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अच्छा देखो, अपने पास पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर भी प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के बाहर प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग देता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओपन चेन देती है। क्या देती है? ओपन चेन, मतलब नॉन बेंजीन कंपाउंड देते हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो यहाँ पे होगा। क्या होगा? यहाँ होगा। और हम जानते हैं कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन है। क्या है? एंटी एडिशन। इसे पढ़ते हैं क्या? हाइलोजिनेशन है। क्या है? हाइलोजिनेशन। तो अपने पास ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना, इसका प्रोडक्ट ऐसा बना CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। कोई दिक्कत? तो अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग वैसे की वैसी रहेगी। बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड से कोई छेड़खाड़ नहीं की जाएगी। तो अपने पास ये जो रिएक्शन थी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन पहचानना आना चाहिए। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अपने पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं?
नहीं होगा। अपने पास ये देखो, ये Cl2 और ACl3, ये रिएजेंट पकड़ा और पहचान लिया, रिएजेंट पकड़ा और पहचान लिया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने पास ये जो रिएक्शन है इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के अंदर देगा पाई बॉन्ड या बेंजीन रिंग के बाहर? जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है वहां पे देगा। तो इन 3 पाई बॉन्ड में मैं कहीं अटैच करूंगा कोई मतलब कहीं भी करवा दो, लेकिन इस वाले पाई बॉन्ड पे कराऊंगा तो गलत हो जाएगा, वो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो अपने पास देखो ये पहचानना है कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। तो अपने पास जो ये बाहर है बेंजीन रिंग के अंदर और CCl Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जा रही है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अपने पास जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, अगर रिएजेंट क्या लिया जा रहा है AlCl3 लिया जा रहा है, तो अपने पास क्या है? ये लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। तो अपने पास ये जो रिएक्शन कहला रही है इसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग के अंदर बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन रिंग के अंदर बनेगा। अपने पास देखो ये जो रिएक्शन यहाँ पे दी गई है ना, कहाँ Cl कहीं पे अटैक कराओगे, क्योंकि यहाँ पे सब में एक ही जैसा इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी कराओ। क्योंकि देखो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा होता तब की बात अलग थी। ठीक है, अपने पास देखो Cl यहाँ पे अच्छा है कि अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके बिहेव कर सकता है ना यार, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेगा तो Cl यहाँ अटैक कर सकता है और यहाँ पे मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादातर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। ये तो अब एक बात समझो, ये वाले रिएक्शन को फिर समझते हैं। देखो एक चीज़ है ना, इसी रिएक्शन को समझ लेते हैं फिर छोड़ देंगे। देखो अपने पास ये जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को पहचानना है। अपने पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और हमने पढ़ा अभी 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कितने तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है? 3 तरीके का। एक होता है स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होता है मॉडरेट और एक होता है वीक टाइप। तो अपने पास स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप SGA, एक होता है मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, MGA, एक होता है वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप अपने पास WAG। ठीक है, तो अपने पास क्या है? स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप और वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अपने पास ये जो ग्रुप लगा है ना, ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो कहाँ कहाँ पे बढ़ाएगा? एक तो आर्थो पोजीशन पे बढ़ा सकता है, दूसरा पैरा पोजीशन पे बढ़ा सकता है। कभी भी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा। जो हम पहले प्रोडक्ट बनाए थे मेटा पोजीशन वाला, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे अगर बना दिए तो हो जाएगा गलत, क्योंकि मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो पहला प्रोडक्ट हो जाएगा गलत। अब बनेगा क्या? यहाँ पे रियल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अपने पास जो रियल प्रोडक्ट बन रहा है CH CH2 और या एक तो ये बना आर्थो पोजीशन पे और एक क्या बनेगा? पैरा पोजीशन पे। कोई दिक्कत नहीं? अब समझ आया कि नहीं? अब ये हो जाता है गलत। कोई दिक्कत? अपने पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और अगर बनाएंगे तो माइनर बनेगा। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये रिस्क बात समझ आई? ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखते हैं। ठीक।